नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग इस लाइव चर्चा का हिस्सा बनिए और मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि आप जुड़े, क्योंकि सिग्नल कम है और बात करनी थी आपसे। तो आप सब लोग जुड़ते जाइए, क्योंकि अहम बात ये थी, क्योंकि चुनाव प्रचार आज 5 बजे समाप्त हुआ है और मैं पिछले 2-3 दिन से मैनपुरी में था। आज मैंने संपर्क किया, खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी बात की, तो जो खतौली के लोग हैं वो भी जुड़ जाएं। और मैं विशेषकर खतौली के मतदाताओं से बात करने का मेरा मन था। जब मैं आज रास्ते में चलकर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक समाज की पंचायत भाजपा के लोगों ने की है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग, कोई जात के नाम से आप पंचायत मीटिंग नहीं कर सकते। क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा कि उन पर कार्रवाई हो, ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर? और आज तक जब से मैं चुनाव लड़ने लगा हूं या इस पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, सामाजिक जीवन में जब से हैं, तो जब चुनाव होता है तो चुनाव में सत्ताधारी पार्टी जिनके पास वो सीट रही हो, ऐसे लोग जात का नाम लेकर पंचायत अगर करते हैं तो सोच के देखिए उनकी मौके पर स्थिति और परिस्थितियां क्या रही होंगी और किस तरीके से वो लोग डरे हुए होंगे। मैंने वो फोटो देखी और फोटो देखकर मैंने ये सोचा कि इस फोटो में जितने लोग मंच पर बैठे हैं, इसमें से खतौली विधानसभा का क्षेत्र का व्यक्ति कौन है? अगर आप अपने सत्ता के दुरुपयोग से अगर कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, गांव के प्रधान को या किसी बीडीसी को या किसी ऐसे व्यक्ति को डरा सकते हो, तो ये मत समझ लेना कि आपको जनता वोट देगी। अपने दिमाग में इस बात को कभी मत लाना। और मुझे तो हंसी आ रही थी, जो लोग अपने आप को सत्ता के शीर्ष पर बताते हैं और पिछले 5 साल की सरकार में रहे हैं और अब फिर इस सरकार में कंटिन्यू होते हुए फिर दोबारा से हैं, उन लोगों को अगर इस छोटे से उपचुनाव में, अगर एक उपचुनाव में यहां पर खतौली में पूरे वेस्ट यूपी के नेताओं को चंद लोग इकट्ठा भी नहीं कर पाए, इस तरीके की जातीय पंचायत का नाम लेना पड़ा, तो आप सोच के देखिए किस तरह की स्थिति उनकी जमीन पर है। क्योंकि जमीन खिसक रही है। मैं ये बात आप सब लोगों से पहले ही रख दूं और कह दूं, चुनावी पॉलिटिक्स में हम भी हैं, हमें भी लोगों ने वोट देकर जिताया है और जितनी भी बिरादरियां हमारे क्षेत्र में हैं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति है, जिसकी सबसे कम जात के हिसाब से वोटों की संख्या है, उन्होंने भी मुझे वोट दिया। और कोई ऐसी जात नहीं जिसने मेरी मदद मेरे चुनाव में न की हो। और लगभग 1,20,000 वोट डाली गई। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि किसी जात की पंचायत कर ले। अरे मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे इन पर हंसी आ रही है इस उपचुनाव से कि जैसे आपकी चीज छिन जाएगी। अरे सत्ताधारी पार्टी और एक विपक्ष होता है, हम विपक्ष में गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे सरकार, पहले ही माने जयंत चौधरी जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, इससे ना तो कोई सरकार बन रही है ना कोई सरकार हट रही है। अगर किसी ने वोट दिया था कुछ दिन पहले और अब इस समय पर विपक्ष की ताकत को ताजा या ताकतवर करना चाहते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो तानाशाह बनने से रोकती है चीज, वो विपक्ष की एकता और जनता द्वारा विपक्ष को जिंदा रखना ही ताकत बनती है और इसी तरीके से उनकी तानाशाही को रोका जा सकता है। खतौली की जनता सहित आपके, चाहे मैं भी मैनपुरी में रह आया,
रामपुर में भी तमाम जतन कर रहे हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से आप लोगों ने तय कर लिया कि सत्ताधारी पार्टी को मौका जनता नहीं देने जा रही। खतौली विधानसभा में लगातार कई दिनों तक रहा हूं, क्योंकि मेरे सरदना के बराबर का क्षेत्र है। और जब आज इन लोगों ने गुजर पंचायत करके पंचायत रखी तो उसके सामने भी लोगों ने खैर इकट्ठा होकर मीटिंग की, लेकिन मुझे सबसे पहले चुनाव आयोग को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए था, स्थानीय प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई इस तरीके से किसी जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर आप लोग वोट मांगने का अगर काम करते हैं तो आप संवैधानिक संस्थाओं को धता बताते हुए कानून का उल्लंघन करते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग की। मैंने देखा तमाम नेतागण थे। मैं राजनीतिक रूप से किसी का विरोधी हो सकता हूं, मेरा व्यक्तिगत उनसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना उनकी मुझसे लड़ाई है, लेकिन आप इतने छोटे स्तर पर आ जाओगे, आप इस तरीके की चीजें अगर करोगे तो समाज सब कुछ देख रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। अरे मैं चुनाव लड़ा हूं 3-3 बार, कोई किसी बिरादरी का व्यक्ति हो, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, आपके जोगी समाज के हो, उपाध्याय समाज के हो, आपके कोरी समाज के हो, मीना समाज के हो, आदरणीय पंडित जी लोग हो, ठाकुर साहब हो, गुजर लोग हो, जाट लोग हो, वाल्मीकि लोग हो, जाटव लोग हो, और किसी जैन समाज के लोग हो, वैश्य समाज के लोग हो, मुसलमानों में कोई किसी बिरादरी का व्यक्ति हो, लगभग किसी ने ज्यादा किसी ने कम, सबने हमें वोट डाला। लेकिन आज जिस तरह खतौली में कुछ हताशा से भरे हुए लोगों का और कुछ डरे हुए सहमे हुए लोगों का आज हमने जिस तरीके से देखा, पंचायत का नाम आप दावा करके नोट करके रख लीजिए, नोट कर आप जिस दिन वोट खुलेंगी बूथ पर उस दिन आप देखिएगा, उस दिन आपको आज किए गए कृत्य का खैर अभी परसों को पता लग जाएगा। और इसके बाद भी आप निश्चित रूप से जान के रख लेना, जनता और समाज माफ नहीं करेगा। आप जो ये हरकतें कर रहे हो, आप जो ये चीजें कर रहे हो, जो प्रशासन का नाजायज दबाव, सरकार का नाजायज दबाव, उल्टे सीधे प्रेशर, किसी को लालच में लेने की कोशिश। अरे आपके पास पूरे 6 साल थे, अपना काम बताइए ना कि खतौली में आपने ये काम किया और हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नई बात समाज की, या आपने खतौली में समाज के लिए कोई बेहतर काम किया हो तो उसको बताइए वहां पर जाकर लोगों के बीच में कि भाई मैंने ये काम किया है और इसके नाम पर मुझे वोट दे दो, इस चीज के नाम पर हमारी मदद कर दो, इस चीज के नाम पर हमारी सहायता कर दो। जब आपने कोई काम किया नहीं, आपने किसी की मदद की नहीं, आपने किसी को आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचा नहीं, तो आज के इस समय में नोट करके ले लीजिए, जनता आपसे इसीलिए सवाल पूछ रही है। अरे खुद 2 बार हमारे खतौली विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया और सारी जाति के लोगों ने उसको वोट भी दिया। और हमारे खुद के गठबंधन के कैंडिडेट थे राजपाल सैनी जी, उनको पिछली बार 15-16 हजार से शिकस्त मिल गई। लेकिन आज का जो समय है, हर कोई आपसे ये पूछ रहा है, हर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए आपने काम क्या किया। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, मैं उनसे सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि इनके किसी तरह के बरगलाए में ना आए। कल आज इन्होंने टीवी पर इनका नाम निकल जाए, सरकार के लोग देख लें, बड़े ओहदे पर बैठे हुए भाजपा के लोग देख लें, जिससे इनकी पोस्ट बच जाए, जिनसे इनको कोई इनसे जवाब तलबी। अरे जवाब तलबी तो उस दिन भी होगी जिस दिन 5 तारीख को वोट पड़ेगी, फिर बूथ खुलेगा, बूथ खुलेगा, सबको पता लग जाएगा कि अगर आपने कोई जात के नाम से पंचायत की है, उस जाति के गांव में आपको कितना वोट पड़ा। यहीं से शुरू करिए, टिटोड़ा हो आपके तो सिग्नल चले गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तो जिस दिन वोट खुलेगी, बूथ खुलेगा, उस दिन पता लग जाएगा। इतने सारे आदरणीय विधायक जी लोग, मंत्री लोग, ओहदों पर पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे। अरे मैं खतौली की महान जनता को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपने इनके गुरूर और घमंड के लोगों को, जो सरकार के लोगों के दिमाग पर सिर पर चढ़कर गुरूर और घमंड बोल रहा था,
ये जनता की ताकत है। इस जनता की ताकत ने आपके गुरूर और घमंड को इस समय जमीन पर ला दिया। एक एक बूथ पर एक एक विधायक की ड्यूटी लगी हुई है। और पूरे में अभी मैनपुरी में घूम कर आया, पता नहीं केंद्र के मंत्री, बिन केंद्र के मंत्री, स्टेट के मंत्री, ये फलाने विधायक, ये फलाने एमएलसी, ये फलाने जिले के अध्यक्ष, ये फलाने उस जिले के अध्यक्ष, सब लोग घर घूम रहे हैं। अरे आपने जब इतना अच्छा काम किया था, जब आपने 6 साल तक पूरा काम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आपको इतने सारे लोगों को क्या घूमने की जरूरत थी भाई? क्या ये जातीय पंचायत करने की जरूरत थी? मैं खतौली की महान जनता से कहना चाहता हूं, 36 बिरादरियों से कहना चाहता हूं, आज से पहले भी ये बात कही थी, ना तो कोई सरकार इससे बन रही है और ना कोई सरकार इस उपचुनाव से हट रही है। लेकिन जनता को इन चुनाव में अगर सरकार की तानाशाही को डाउन करना है, अपने हक और हकूक को आपको इनसे लेना है, कहीं ना कहीं मजबूती अपने आप को जनता को दिखानी है, तो इनको इस चुनाव में सबक सिखाना पड़ेगा। प्रत्येक जात के व्यक्ति को जाति और धर्म से ऊपर उठकर इन लोगों को, जो इन लोगों ने 6 साल में कोई काम नहीं किया, जाति और धर्म के नाम पर इन्होंने वोटें मांगी, इनको सबक सिखाने का समय है। अरे बड़े बोलते हो लच्छेदार भाषण, अरे भाषण देना था, अगर किसी की मदद करनी थी, जो कलवाल कांड में जो लड़का बीच से चला गया, अरे उसकी मां को समर्थन कर देते ना। अगर तुम इतने बड़े उसके आदमी हो, इतने बड़े जाति और धर्म की बात करने वाले लोग हो, तो समर्थन कर देते, पूरी भाजपा का समर्थन कर देते ना सरकार से। उसके जो प्रत्याशी लड़ रहे थे उसी को समर्थन कर देते, उसी को सिंबल दे देते, तब हम मानते हैं आपकी बात कि भाई बहुत ज्यादा तुम उस बात पर करने वाले हो। लेकिन इन सब चीजों को लोग देख रहे हैं। ये बात सही है, इस बात के लिए मैं मना नहीं करता, मैंने हर जगह ये बात कही कि कोई किसी भी दल का, पार्टी का व्यक्ति अगर वोट मांगने आए तो किसी के साथ आप नाइंसाफी मत करना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत करना। अपनी जो हम लोगों की सोच है, विचार है, वो वोट मांगने का लोकतंत्र में सबको हक है। हम लोग भी सब जगह वोट जाकर मांगते हैं और यही बात बोलते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये जातीय रूप से डर कर, सहम कर, कमजोर पड़ के इन लोगों ने पंचायत की, अरे बस इतनी ताकत थी, इतना ही काम किया था आप लोगों ने 6 साल में, यही बस बताने के लिए था आपको। बताऊं क्योंकि इन्होंने पंचायत, नौजवान साथी जो मुझे सुन रहे हो, वो इन्होंने पंचायत इसलिए की, जो एक मैसेज जा रहा है कि भाई ताकत दे रखी है, मंत्री बना रखा है, विधायक बने हुए हैं, कई लोग लगे हुए हैं, सारे के सारे और मिल कोई नहीं रहा। जनता ने अपना मूड बना रखा है कि लोकदल के प्रत्याशी को, जयंत चौधरी जी को, और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के और बीमारी के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। जब जनता ने मन बना लिया, इनको मौका नहीं मिल रहा, तो अब झूठ चलाना चाहते हैं। क्या होगा इससे, पंचायत करने से? क्या इन गांवों में आपको सब लोग जानते नहीं है क्या आप इतने दिन से लगातार प्रचार नहीं कर रहे? किन लोग सिग्नल चले जा रहे हैं, लेकिन किन लोगों को आपकी जानकारी नहीं है भाई? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी? क्यों इतना डर गए? क्यों इतना सहम रहे हो भाई? अरे सरकार हो, सरकार की तरह रहो, बताओ अपने काम कि हमने इतने लोगों की नौकरियां लगवाई, इतने लोगों को नजदीक से काम किया, इतने लोगों को सड़कें बनवा कर दी, इतने आपके टुएलें लगवा दी, इतना बिजली विभाग में काम किया। अरे अपने अपने काम बताओ और वोट पाओ। ऐसे ही पूरे के पूरे मैनपुरी में कर रखा है, फोर्स लगा रखी है। अरे भाई पुलिस थोड़ा ना वोट डलवाएगी, पुलिस थोड़ा ना वोट डालेगी। हम तो चुनाव ऐसे कहना चाहते हैं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, जिसकी जो मन हो, जहां वोट डालेगा उसको डालने दिया जाए। अरे मेरा वोट स्वतंत्र है, मैं जिसको चाहूंगा उसे डालूंगा। आपने डाल दिया, लेकिन आप देखिए कितने परेशानी है। और चेहरे देखिए उसमें मीटिंग में, उनके चेहरे पढ़कर देखना उन लोगों के, ऐसे विचारों के चेहरे हो रहे हैं, इतनी परेशानी, दिक्कत के चेहरे हैं हो, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव होने से पहले हार गए लोग। और तय है जब 36 बिरादरियां साथ हो जाएं, और ये भी आप ध्यान रखना, कैंडिडेट कौन कैसा है, वो काम क्या करता है, जनता चुनाव के समय पर सब याद रखती है और सबक सिखाती है।
इसलिए हम सब लोगों को कभी घमंड नहीं पालना चाहिए। अरे जात में तो कोई किसी ना किसी में पैदा होता ही है, लेकिन अगर सारी चीजें ऐसे होती तो बताइए, दोनों बार 2017 में भी 2022 में भी क्या बीजेपी के उम्मीदवार को वहीं के लोगों ने चुनाव नहीं जीता है? और बहुत बड़ी संख्या में वोट मिली, सब बिरादरियों की मिली, गुर्जर की भी मिली, जाट की भी मिली, वाल्मीकि की मिली, वैश्य समाज की मिली, जैन लोगों की मिली, सैनिक लोगों की मिली, प्रजापत की मिली, सबकी मिली। लेकिन अब वो स्थिति चेंज है, तो चेंज में लोग बात चेंज करना चाहते हैं, अपनी चीजों को पूछ रहे हैं, लोग जानकारी मांग रहे हैं। क्या केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को 2014 में और 2019 में जो आज लोग वोट डाले सब वही नहीं करे, और एक कोई समाज कोई विरोध तोड़ना कर रहा है? क्या त्यागी समाज के लोग भाजपा को नहीं वोट डालते थे? आज कई सौ ट्रैक्टरों से जो रैलियां निकाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो विरोध है ना। जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अगर उनसे अपशब्द बोल रखे हैं तो वो लोग नहीं निकाल रहे? क्या हमारे सैनिक समाज का प्रत्याशी चांद समन के प्रधान जिनके साथ अपशब्द बोल रखे हैं सैनिक समाज के, तो वो नहीं खड़े हैं क्या? क्या राजपूत समाज के व्यक्ति को बेशक आपने बैठा लिया हो, जो सब खरोश नहीं है, लेकिन हमारे राजपूत समाज के लोग भी तो चुनाव मैदान में आ गए थे वहां से। इनके सामने क्यों आ गए थे? इनकी भाषा की वजह से, बोलचाल की वजह से। और मैं फिर कह रहा हूं, आज इस समय पर जो खतौली में चुनाव हो रहा है, जयंत चौधरी जी के लिए आप लोग बात बोलते हो, मैंने देखा, अरे आप पद और ओहदे पे हो, मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी जो है हमारे, आप किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं जो आप कर ना सको? जैसा अपने लिए आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए अपशब्द क्या बोलना भाई? जयंत चौधरी जी अगर पैदल चलकर जनता से मिलकर पर्चे बांट रहे हैं या अपना कमीशन कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है भाई हेलीकॉप्टर से उतरकर हमने जमीन पर ला दिया? अगर कैराना में जाकर अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने पर्चे बांटे थे, तो हेलीकॉप्टर पैदल ही तो चले थे, क्या हेलीकॉप्टर से चले थे कैराना में भाई? क्या मोदी जी वहां पर रोड शो कर रहे हैं? 4 दिन से प्रधानमंत्री होते हुए भी दूसरी बार गुजरात में जो वहां पर रोड शो कर रहे हैं, लोग गली गली घूम रहे हैं। हमने देखा हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनारस में सड़क पर प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे। तो आज जयंत चौधरी जी अगर गांव गांव घूमकर लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या क्यों बुरा लग रहा है? क्यों परेशानी आपको दिक्कत लग रही है? अगर भीम आर्मी के चीफ, अगर भीम आर्मी के मुखिया अब इस समय चंद्रशेखर जी घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? हाँ, आपको अपनी चीज नहीं दिखाई दे रही कि आपने जात के नाम पर आप पंचायत की? क्यों सहमे हुए हो? क्या राजपूत समाज की पंचायत करी थी आपने? लोगों को इकट्ठा कर उनको भी कर रहे थे? वाल्मीकि समाज की है क्या ऐसे? क्या वाल्मीकि समाज की वोट नहीं चाहिए? जाटा समाज की थी क्या ऐसे? क्या जाटा समाज की नहीं चाहिए? जैन समाज की क्यों नहीं की? जैन समाज की भी तो वोट है। हमारे वैश्य समाज की क्यों नहीं की? उनकी भी वोट है। संजीव बालियान जी, जब हमारे जयंत चौधरी जी घूम रहे हैं, आपको परेशानी है, और आज उन्होंने मीटिंग की है किसी जाट की, तो जाट लोगों की आपने पंचायत क्यों नहीं की? जैसे आज मीटिंग की थी कश्यप की, बेचारे गरीब गुरबा लोग होते हैं हमारे कश्यप समाज के लोग, हमारे पाल समाज के लोग, हालांकि बहुत ताकतवर भी हैं, हम और वो एक ही जैसे हैं, लेकिन आप बताओ कि पाल समाज की क्यों नहीं की? आपने प्रजापत समाज की क्यों मीटिंग नहीं की? आपने उपाध्याय समाज की क्यों मीटिंग नहीं की? बड़े हताश। अरे आप इतने सारे विधायक, सारे लोग तो हो, सहारनपुर में 2 विधायक समाज के, यहां पे मंत्री भी हैं, गाजियाबाद में हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, सब लोग तो आप हो। फिर इतना क्यों आपको समझाना पड़ रहा है भाई कि भाई आपने कोई चीज, काम बताइए, कोई बड़ा काम बताइए जिससे आप लोगों को संतुष्ट कर सको। फिर जब आप अपनी वोट मांगने जाते हो तब इस चीज को नहीं बोलते हो, तब नहीं कहते हो ये बात। ये ध्यान रखना, जनता सब देख रही है। और कम से कम देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है।
लड़ाई विचारों की है। आपका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है, लेकिन आप फिर ये बात सचेत रहिएगा और डरिए मत, इतना परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। अरे आप तो सरकार में हो, सारे संसाधन आपके पास हैं, सब चीजें आपको दे रखी हैं, तमाम लोगों को आपने शासन प्रशासन के दम पर डरा परेशान कर रखा है, विचलित कर रखा है, इतनी क्यों दिक्कत? कह रहे बाहर से आए उम्मीदवार। अरे बाहर से कोई विदेश से आए हैं भाई? क्या चीन पाकिस्तान से आए या अमेरिका से आए हैं? आप लोग तो कहीं के आदमी को चुनाव लाकर लड़ा दो, और ये बराबर में मेरठ जिला ही पड़ता था, खेपड़ा। अभी तो बहुत कुछ दिन पहले बात पता लगी, तो कितना दूर है? आपको उनसे परेशानी दिक्कत है भाई, प्रत्याशी से। लेकिन मैंने ताकत और हौसला देखा लड़कों में। चाहे किसी गांव पे गए, मैं अरोड़ा में गया, अंतवाड़ा में हम लोग गए, बुआड़ा में गए, लोगों से मिले, पिपलेड़ा के लोगों से मिले, चांदसमंद के लोगों से मिले, मोचुड़ी के लोगों से मिले, मंतोड़ी के लोगों से मिले, या और हमारे मुस्लिम भाइयों में गए। जब जाट समाज के संजय राठी जी ने बड़ी मीटिंग कराई थी, वहां गए। आदरणीय राज्यपाल सैनी जी ने बड़ी मीटिंग कराई थी चौधरी साहब की, जयंत चौधरी जी की, हम लोग उसमें भी गए। उसके बाद में बड़ी मीटिंग आपके खतौली में हुई संविधान दिवस के दिन, हम लोग उसमें भी गए। लगातार फोन से भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अरे भाई इतनी दिक्कत क्यों, इतना कष्ट और परेशानी क्यों? और फिर चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देती है चीज? आप बताओ, चुनाव के समय पर सीधा जात का पोस्टर लगाकर सत्ताधारी पार्टी के लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। गुजर गौरव मोतला जी बहुत धन्यवाद, गुजर नीरज कराना जी धन्यवाद, बलबीर जी धन्यवाद, गिरिराज जी कसाना बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बाबूलाल गुजर जी धन्यवाद, अनुज चौधरी जी थैंक यू। आप लोग सब लोग जुड़े रहिए। और मेरा मन था बोलने का, मैंने पोस्टर देखा था, वो मुझे किसी ने देखा कि पोस्ट डाली हुई है। अरे हम कह रहे हैं ये बात, हमारा सब जाति वर्ग के लोगों से लेना देना है। व्यक्ति जिस जात में पलता है, बढ़ता है, पैदा हुआ है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे लगा होता है उसका। हमने तो मना नहीं किया। मुझसे भी सैनी समाज के लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ना तो मेरे पास किसी का फोन आया, ना मैंने किसी को कहा कि आप खतौली चले जाओ, प्रचार कर लो। अरे उनके ऊपर उनके समाज की बंदिश हो सकती है, उनके समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, कि रिश्तेदारी नातेदारी का दबाव हो सकता है। ठीक है भाई, हमने तो उनको नहीं कहा विचारो किसी को, और धन्यवाद देते हैं उनका बार बार। अपने क्षेत्र के तमाम सैनिक समाज के लोगों ने, प्रजापतपाल समाज के लोगों ने हमारी मदद की, हम उनका धन्यवाद देते हैं बार बार। लेकिन मुझे आप भी तो बताओ, आप दूर से आकर बोलते हो ऐसी ऐसी बातें, आपने क्यों बुलाया भाई? जब ये लग रहे थे कि आपको बाहर के लोगों को क्यों बुलाकर प्रचार कर रहे हो यहां पर? जब आपको कैंडिडेट खराब लग रहा है बाहर का, या आपको बाहर का लग रहा है कोई कैंडिडेट, तो आप बाहर के लोग वहां जाके क्यों प्रचार कर रहे हो भाई? फिर स्थानीय आदमी करने देते। आप जैसी कहो वैसी सही, अगर दूसरा कोई अपनी बात कह दे तो वो गलत। अब फिर गुना किस बात का मानना? ये तो पक्ष और विपक्ष है। हम लोग विपक्ष में, जनता ने हमें विपक्ष का जन्म दिया है, हम विपक्ष में रहकर आपसे सवाल करेंगे। सरकार पहले होती थी तब आप विपक्ष में थे, आप भी सवाल करते थे। जब आज जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं कि भाई 1 महीना हो गया मिल चले हुए, गन्ना मिलों को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, आपने आज तक गन्ने का रेट क्यों डिसाइड नहीं किया? आप तो आते और आने के बाद में गन्ने का रेट डिसाइड कर देते, पहले 50 रुपए बढ़ा देते एक साथ, किसानों को फायदा होता। ट्वेल्व के जो कनेक्शन पिछले 3 साल से ट्वेल्व के कनेक्शन बिजली में नहीं हो रहे, आपने रोक दिया। पैसे जमा करने पड़ते हैं तब कनेक्शन मिलता है, और पैसे जमा करने के बाद भी 3 महीने 2 महीने सामान नहीं मिलता बिजली का। आपको फ्री कनेक्शन शुरू कर देनी चाहिए, और लोगों को कह देना चाहिए था किसानों को हम फ्री कनेक्शन शुरू कर रहे हैं, सब्सिडी वाले कनेक्शन, चलिए आइए मैदान में और हम लोग मदद करेंगे सबकी। नहीं बोलेंगे। जितनी भी लाइनें नहीं लग रही हैं, कोई ट्रांसफार्मर ला रहा है, कोई कुछ और करना है बिजली का काम, किसानों के 12 में मीटर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते भाई? उसके बारे में चर्चा करो, क्यों 12 में कनेक्शन लग रहे हैं?
किसान उसका जवाब मांग रहे हैं। जंगल में जो आजकल किसान फसलों को तो किसानों की फसलों को तो चट कर ही रहे सांड, लेकिन टक्कर भी मार दे रहे लोगों को, उस पर भी कुछ बोल लो। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चर्चाएं, ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे फरेब। अरे 6 साल हो गए आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश में, और आपकी सरकार को केंद्र में 8 साल होने को आए, 8 साल से ज्यादा हो गए, और सबकी स्वायत्त संस्थाएं आपके पास हैं, सब पैसे वाले धन्ना सेठ आपके पास हैं। इतनी बड़ी कहते हो कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, अब ऐसे डर जाते हो। खैर, मैं अपने मैनपुरी के लोगों से भी मिला, और मैनपुरी करहल में हम लोगों ने कल रोड शो भी किया। करहल में मेरी ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी थी, मैं आज आ गया था वहां से, लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरे भी आकर यहां पर आकर मुलाकात की। मैं आपको भी सबको बधाई दूंगा, आप लोग बहुत ताकत के साथ चुनाव वहां पर करहल का भी जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैनपुरी की तमाम जनता को, सभी जाति वर्ग के लोगों को। और मैं खतौली के भी लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि आप सब लोग सोचकर, समझकर, जांचकर, परखकर अपना फैसला लीजिए। और लगभग क्षेत्र की हर जाति वर्ग के लोगों ने अपना फैसला ले रखा है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दिन में क्या बोलते हैं भाजपा के लोग, शाम को किससे मिलने। एक गए थे हमारे पूर्व वहां पर लोकसभा का चुनाव था, यही मिल लिए थे जाकर होटल में। हमने लेकिन सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे दल, हमारे गठबंधन के जीत जाए, अगर कोई मिल लिए तो कोई बात नहीं। हमने नहीं किसी को बात बोली, लेकिन ये सोचते कि कोई बोलेगा नहीं। देखो, जो जैसा करोगे जनता भी बोलेगी, कोई पीछे बोलेगा, हम लोग तो जरूर बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है। लेकिन मैं खतौली की महान जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस बार गठबंधन को वोट दीजिए, मदद करिए, और कोशिश करिए सब लोगों से जो कहिए कि गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करें। और जब ये अच्छा काम नहीं करेंगे, जब खराब काम करेंगे या हम भी खराब करेंगे, मैं तो कहता हूं ये बात, अगर हम सामने वाले उम्मीदवार से जो हमसे हारे हैं, अगर उनसे खराब काम करें, उनसे गलत काम करें, या हम गलत काम में इन्वॉल्व हों, तो आप हमें भी हरा दीजिए। तो जिसको आप जिताते हैं, मैं तो लोकतंत्र में साफ साफ कहता हूं कि बाबा साहब ने व्यवस्था करी संविधान में, 5वें साल चुनाव होता है। ये खैर जल्दी हो गया वहां पे चुनाव, अगर कोई अच्छा काम नहीं करे आप उसको चुनाव हरा दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। लेकिन गुरूर, घमंड, अपशब्द, जनता से इस तरह का व्यवहार लोग बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों नहीं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति है। लोग इस बात को नहीं जो है एक्सेप्ट करते। तो मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार, क्योंकि बीच में वो भी हो रहे थे, और फिर इन लोगों को चुनाव के 2 दिन पहले इन लोगों ने जो आज किया, इसको समाज भी ध्यान रखेगा। आप सब लोग देखते जाइए कि किस तरह की चीज इन्होंने की है। चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए, और फिर वहां के लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए जो दूसरी जात के लोग हैं, उनकी क्या गलती है। जब आप इतने ताकतवर होते हुए, संपन्न होते हुए इस तरह की पंचायत बुलानी पड़ गई आपको डर की वजह से, तो आप सब लोगों को, और भी जो जात के लोग हैं हमारे, सैनी समाज का भी सम्मेलन करना चाहिए था, पाल समाज का करना चाहिए था, प्रजापति समाज का करना चाहिए था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वाल्मीकि समाज का करना चाहिए था, जाटव समाज का करना चाहिए था, जाट समाज का करना चाहिए था, जैन समाज का करना चाहिए था, वैश्य समाज का करना चाहिए था। जितनी भी राजियां रहती हैं फिर उनके भी आप सम्मेलन कराते, पंचायत करते उनके भी हैं, और फिर वोटर तो वोटर एक जैसा, मुसलमान भाइयों की भी करते। लेकिन नहीं, घबराए हुए हैं, बहुत डरे सहमे। जनता बहुत बड़ी है, जनता महान है, मैं सिर झुकाता हूं आपके सामने। अच्छे से अच्छे लोगों को जमीन पर उतारने का काम जनता कर देती है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कम और गुरूर से नीचे नहीं उतरा करते थे, जिनकी छोटी छोटी चीजें अपनी को बड़ी बनाने का काम करते थे, आज इस महान जनता ने उनको जमीन पर चलने पर विवश कर दिया। ये देश की, हमारे देश की जनता महान है।
मैं उनके सामने सिर झुकाता हूं, बार बार उनको नमन करता हूं। और आप लोग जिस तरह सत्ता बनाते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को मतदान करते हैं, वो सत्ता में आते हैं, सरकार चलाते हैं, इसी तरीके से लोकतंत्र के आप प्रहरी विपक्ष को भी मजबूत करने का काम करें, जिससे आम जनता की बातों को हम लोग सदन में, सड़क पर ताकत के साथ उठा सकें। मैं आप तमाम साथी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत कहूंगा कि बहुत डरे हुए बेचारे, बहुत भयभीत से लग रहे हैं, लग रहा है कि कुछ पद और चीजें छीन जाएंगे, बड़ा प्रेशर है बेचारों पर। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर 5 तारीख को विपक्ष को मजबूत करने का, गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसे आशा और